गीता का एक विश्व प्रसिद्ध वचन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये वचन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि कदाचित फल पाने के लिए तुम्हारा पूरा अधिकार हो या न हो, लेकिन कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। व्यक्ति का जीवन, समाज का निर्माण, देश का भविष्य और विश्व की उन्नति, सभी चीजें अगर किसी पर टिकी हैं तो एक इकलौती चीज है और वो है कर्म योग। कर्म ही कल्प वृक्ष है और कर्म ही कामधेनु। जैसे कल्प वृक्ष व्यक्ति को उसका मनवांछित फल देता है, जैसे कामधेनु, जैसे निःसंतान राजा दिलीप को भी संतान देने में सफल हो गई थी, ऐसे ही कर्म भी व्यक्ति के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु का काम करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 खड़ी में पहले क आता है कि पहले ख, क्या आता है? क्या आता है? क। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 12 खड़ी में पहले क आता है और बाद में ख। ये पहले क और बाद में आने वाला ख हमें इसी बात की प्रेरणा देता है कि क कहता है पहले करो और ख कहता है उसके बाद खाओ। कर्म योग से जी मत चुराओ, क्योंकि कर्म ही इंसान का भाग्योदय करता है। भगवान श्री ऋषभदेव ने परम ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही मानव समाज की स्थापना के लिए और मानव समाज की संरचना के लिए उन्होंने अपनी तरफ से 80 मसी और कृषि अर्थात अनाज पैदा करना, ज्ञान अर्जित करना और अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का निर्माण करना, भगवान ऋषभदेव ने अपनी तरफ से ये 3 प्रेरणाएं देकर के कर्म योग की स्थापना कर डाली थी। आज मैं इस बात के लिए आप लोगों को संबोधित करूंगा कि हर कोई व्यक्ति अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा सके, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं उससे पहले हम में से हर किसी व्यक्ति को यह बात अपने दिल में स्थापित कर लेनी चाहिए, और बात यह है कि व्यक्ति का भाग्योदय अगर किसी से होता है तो एक इकलौते कर्म योग से होता है। जीवन का भाग्य विधाता व्यक्ति का कर्म योग है, और अगर व्यक्ति कुछ करेगा नहीं तो परिणाम भी नहीं पा सकेगा। हमारी पॉपुलर कहावत है, और कहावत है जो चले सो चरे। दिमाग में लीजिए, क्या कहा? जो चले सो चरे। पदयात्रा करते हुए गायों पर नजर पड़ी और गायों को देखकर हमने अपनी तरफ से यह कहावत मानव समाज को देनी चाहिए कि सफलता का अगर कहीं मेरुदंड, सफलता का अगर कहीं बीज, सफलता की अगर कहीं से शुरुआत होती है तो वो है जो चले सो चरे। जो चलेगा सो चरेगा, और जो चलेगा ही नहीं वो चरेगा कहां से? जो माताएं और बहनें अपने हाथों पर रात दिन मेहंदी के रंग लगाती हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, ए मेरी बहनों, मेहंदी का रंग लगाने से आपके हाथ 7 दिन 15 दिन सुंदर लगेंगे,
पर अगर मेहंदी का रंग लगाओगे 10 दिन के बाद फीका पड़ जाएगा। पर अगर अपने हाथ में मेहनत का रंग लगाओगे तो 70 साल तक आपको परिणाम देता रहेगा। 70 साल तक आपको परिणाम देता रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति, घर में कोई भी महिला अगर निकम्मी बैठी रहेगी तो दिन भर में कोई भी परिणाम न निकाल सकेगी। पर वही महिला अगर लोगों के हाथ में मेहंदी मांडने की मेहनत करेगी तो वही महिला हर महीने 15 से 20 हजार रुपया अर्जन कर लेगी। अगर कोई महिला घर में बैठे बैठे केवल गप्पे हाँकती रहेगी तो ध्यान रखना, गप्पे हाँकना अच्छा जरूर लगता है, पर गप्पे हाँकने की बजाय तो अगर आप बकरी और भेड़ों को हाँकेंगे तो शायद उसका परिणाम कहीं और ज्यादा अच्छा निकल कर आएगा। खाली बैठना अच्छा जरूर लगता है, खाली बैठना अच्छा जरूर लगता है, पर खाली बैठने का कभी कोई परिणाम नहीं आया करता। परिणाम तो तभी आता है जब आदमी खाली बैठने की बजाय अपनी ओर से कर्म योग करे, पुरुषार्थ करे। पुरुष की अगर ताकत है तो पुरुष की ताकत आत्मा नहीं बल्कि पुरुष की ताकत उसका पुरुषार्थ है। बंदरगाह पर खड़े हुए जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बनाए गए, वो किस लिए बनाए गए? सोचो, बंदरगाह पर खड़े हुए जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बनाए गए, वो समंदर में उतरने के लिए बनाए गए हैं। और समंदर में जो कोई व्यक्ति उतरने से घबराएगा, कतराएगा, भाई लोगों, बिना रिस्क के इसका नहीं हो सकती, बिना रिस्क के इसका नहीं हो सकती। और बिना रिस्क के किसी भी व्यक्ति का जीवन में विकास नहीं हो सकता। रिस्क उठाओगे, रिस्क उठाओगे तो राम विजय के लिए राम सेतु का निर्माण भी कर लेंगे। पर अगर हम लोग रिस्क उठाने से अगर घबराते रहेंगे, वो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर पाएगा। ऊंचाइयों को अगर हासिल करना है तो मेरे भाई बहनों, ध्यान रखना, हम में से हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के साथ एक पहलू को जोड़ना पड़ेगा और वो है कर्म योग। लोग समझते हैं योग वो करो जो बाबा रामदेव सिखाते हैं। मैं कहता हूं योग वो करो जिससे कि तुम फर्श से सीधे अर्श तक पहुंचो, जिससे कि तुम तलहटी से शिखर तक पहुंचो। याद रखिएगा, तकिए से कभी कील नहीं ठुकती, तकिए से कभी कील नहीं ठुकती। और गुनगुने पानी से कभी पानी भाप नहीं बनता। पानी को भाप बनाने के लिए हमें उसे पूरे खोलना होगा। कील ठोकनी है तो तकिए से नहीं बल्कि हथौड़े का हमें उपयोग करना होगा। और ऐसे ही अगर अपनी जीवन का अगर निर्माण करना है तो हमें मजबूत मन के साथ अपना कर्म योग करना पड़ेगा। आखिर कोई भी व्यक्ति अगर महावीर बने तो महावीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने मजबूत मन के साथ अपनी साधना का कर्म किया। चाहे अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, अमिताभ हो, तेंदुलकर हो, कोहली हो, किरण बेदी हो, कल्पना चावला हो, XYZ, जिसका भी आप नाम लेकर के अपनी जीवन के लिए प्रेरणा लेना चाहते हैं, मैं उस हर शख्स के साथ यही बात जोड़ूंगा। उन लोगों ने पूरे दिल के साथ अपना कर्म योग किया, पूरे दिल के साथ मजबूत मन के साथ अपना पुरुषार्थ किया। ईश्वर उन्हीं का साथ निभाता है जो दिल के साथ अपना कर्म करते हैं। दिल के साथ किया गया कर्म आदमी के लिए स्वर्ग का सेतु बनता है और बेमन से किया गया कार्य ही आदमी के लिए बंधन की बेड़ी बन जाता है। आज पहले ये बात ग्रहण करने के बाद कि कर्म योग के बिना
केवल कॉन्फिडेंस का लेवल आदमी के लिए काम नहीं आएगा। मैं पहले बीज के रूप में आपके दिल में यह बात उतार देना चाहूंगा, कर्म योग करो। हर व्यक्ति कर्म योग करे। 8 घंटे कर्म योग करने वाला व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं रह सकता। 8 घंटे कर्म योग करने वाला व्यक्ति कभी भी भीख मांगकर खाने के लिए उसको मजबूर नहीं होना पड़ेगा। भगवान कहते हैं 24 घंटे हर रोज मैं तुम्हें देता हूं, 8 घंटे विश्राम के लिए, 8 घंटे परिवार के लिए और 8 घंटे कर्म योग के लिए। आप अगर अपने शरीर पर ध्यान दें तो पाएंगे शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि कर्म योग न कर रहा हो। क्या अपने दिल को आप धड़काते हैं? दिल धड़क रहा है। छाती पर हाथ रख करके देखो तो पता चलेगा हमारा दिल धड़क रहा है। क्या आप धड़काते हैं? क्या दुनिया के किसी भी डॉक्टर में ताकत है कि जो आधा मिनट के लिए भी दिल को बंद होने के बाद धड़का सके? शरीर अपना कर्म योग कर रहा है, दिल लगातार 24 घंटे धड़क रहा है। क्या सांस आप ले रहे हैं? आप लो चाहे ना लो, शरीर अपना कर्म योग कर रहा है और शरीर लगातार 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 सांस ले रहा है। जिस दिन शरीर कर्म योग करना बंद कर देगा, राम नाम सत, शरीर कर्म योग कर रहा है, सांस लगातार चल रही है। नब्ज पर हाथ रखेंगे तो नब्ज लगातार चल रही है। शरीर का हर हिस्सा कर्म योग करता है। मेरे हाथ हिल रहे हैं, चलो तो पांव चल रहे हैं। केवल तभी हाथ पांव नहीं हिलते जब आदमी को पक्षाघात हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तब आदमी के हाथ पांव नहीं चलते। और मैं दावे के साथ ये बात कहूंगा, 1000 शास्त्र एक तरफ रख दीजिएगा और मेरी बात को एक तरफ रख दीजिएगा। और मेरी बात यह है, जो व्यक्ति रोजाना 8 घंटे कर्म करेगा वो व्यक्ति निश्चित तौर पर आगे 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 बढ़ेगा। 8 घंटे पढ़ाई करने वाला बच्चा असंभव है कि कभी फेल हो जाए। 8 घंटे तक व्यापार करने वाला व्यक्ति असंभव है कि उसके व्यापार में कभी घाटा लग जाए। 8 घंटे तक परिश्रम करने वाली महिला असंभव है कि वो पाक शास्त्र में निपुण न हो पाए। 8 घंटे मेहनत करो। मैं तो कहूंगा अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं, 8 घंटे के लिए अगर मेहनत आप वहां करते हैं, आपकी तरक्की होनी तय 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 है। ये जानने के बाद कि कर्म योग के बाद हमें अपने जीवन के साथ ऐसे कौन से आयाम जोड़ने चाहिए कि जिन बिंदुओं के चलते व्यक्ति अपने जीवन में सफलताओं को अर्जित करता है। सफलताओं को अर्जित करने के 5 चरण। सफलता को अर्जित करने के 5 चरण। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। दिमाग में नोट करो, चाहे डायरी में नोट करो। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तीसरा है क्लियर टारगेट, स्पष्ट लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। चौथा है वर्क प्लानिंग, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसकी कार्य योजना। और 5वां है हार्ड एंड स्मार्ट वर्क, कड़ी मेहनत। यही वे 5 चरण होते हैं जो इंसान को सफलता के दरवाजों की तरफ आगे बढ़ाता है। और जो भी व्यक्ति भी पॉजिटिव बनकर अपने हौसलों को बुलंद करके अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में बसाकर विद वर्क प्लानिंग हार्ड वर्क करेगा, वो हर व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित तौर पर उस ऊंचाई को हासिल करेगा जिस ऊंचाई की अब तक किसी और ने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर चाहे आप पत्थर का काम शुरू करो, फिर चाहे आप मिट्टी का काम शुरू करो, फिर चाहे आप पढ़ाई का काम शुरू करो, आप साड़ी का काम शुरू करो, ज्वेलरी का काम शुरू करो, साधना का काम शुरू करो, संत बनने का लक्ष्य बनाकर वो काम शुरू करो। जिस भी काम को करने जाओगे
वो काम आपको ऊंचाई 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 देगा। अब हम समझते हैं कर्म योग के साथ अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान की एक मशहूर सीमेंट कंपनी है, जिस सीमेंट कंपनी में एक इंजीनियर काम करता था। सच्ची घटना, आपकी और हमारी, हम में से कई लोगों के द्वारा समझी जानी पहचानी गई घटना। मशहूर सीमेंट कंपनी में एक इंजीनियर कार्यरत था। कार से कार टकराई, एक्सीडेंट हुआ। कार से कार का एक्सीडेंट हुआ और इंजीनियर घायल हो गया। इंजीनियर का इलाज हुआ। दिल्ली में उसके स्पाइन की सर्जरी हुई। लेकिन स्पाइन की सर्जरी में न जाने ऐसी कौन सी नस बाधित हो गई कि गर्दन से नीचे का सारा भाग उसका निष्क्रिय हो गया। वो हाथ पांव से चल नहीं सकता। उसे जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर आना पड़ा। केवल उसका अंगूठा और पहली अंगुली हल्की सी हिलती है, दबती है। गर्दन से नीचे का पूरा भाग उसका निष्क्रिय हो गया। जिस सीमेंट कंपनी में वो इंजीनियर काम करता था, कंपनी ने अपनी तरफ से साल भर तक अपने उस इंजीनियर के इलाज के लिए प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी उसका कोई भी भाग सक्रिय न हो पाया। आखिर उसे अनिवार्य सेवा निवृत्ति दे दी गई। वो व्यक्ति अपने गृह नगर चला गया। उसका नाम है कोटा। राजस्थान का शहर है कोटा। वो व्यक्ति चला गया अपने गृह नगर कोटा में। लगभग 2 महीने वो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा रहा और आखिर उसे लगा कि इस तरह तो उसकी पूरी जिंदगी अपाहिज हो गई। उसके लिए इससे तो बेहतर है कि वो आदमी मर जाए। पर ईश्वर ने आखिर कुछ न कुछ सोचकर, भले ही मेरे शरीर का 90% भाग निष्क्रिय हो गया, पर ईश्वर ने अभी भी 10% भाग मेरा चार्ज रखा है। 10% भाग मेरा अभी भी सक्रिय बनाकर रखा है। इसका मतलब यह हुआ, उसने अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा दी। और प्रेरणा यह दी कि अभी भी मेरा दिमाग सुरक्षित है, मेरी बुद्धि सुरक्षित है, मेरी जबान अभी भी खुल सकती है, मैं अपनी जबान से अभी भी किसी को पढ़ा सकता हूं। उस इंजीनियर ने अपने गली मोहल्ले में रहने वाले लड़कों के पास सूचना भिजवाई कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है तो मेरे पास चला आए, मैं उस बच्चे को पढ़ाऊंगा। उसने उस साल 3 बच्चों को पढ़ाया और तीनों बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट पास हुए। उसने 3 बच्चों को पढ़ाया, तीनों बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट पास हुए। उसके भीतर उसका कॉन्फिडेंस और जग गया और उसे लगा माना कि शरीर का 90% भाग मेरा निष्क्रिय हो गया, पर मैं अभी भी 10% के जरिए भी दुनिया में कुछ कर गुजर सकता हूं। और उसने फैसला लिया कि अब मैं पढ़ाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसने और ज्यादा, अखबार में भी न्यूज़ें आ गई कि एक अपाहिज इंजीनियर के तत्वावधान में उसके प्रशिक्षण में 3 बच्चे पढ़े और तीनों गोल्ड मेडलिस्ट पास हुए। नाम हो गया। 2 साल में उसकी स्थिति ये हुई कि उस इंजीनियर के पास पूरे 350 बच्चे पढ़ने लगे। उस अपाहिज इंजीनियर के पास पूरे 350 बच्चे पढ़ने लगे। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति के पास पहले कभी 350 बच्चे पढ़ते थे। मैं उस अपाहिज व्यक्ति का नाम
बड़े सम्मान और गौरव के साथ लूंगा, क्योंकि आज उस व्यक्ति के पास 3 नहीं 300 नहीं बल्कि पूरे 35,000 बच्चे, पूरे 35,000 बच्चे आज कोटा में उस व्यक्ति के निर्देशन में पढ़ते हैं, और उस व्यक्ति का नाम है B.K. बंसल, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा। कोटा कि जिसका नाम आज पूरे देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाना पहचाना नाम लगता है। शायद आपको नहीं पता, कोटा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाला, आज जहां पर हजारों हजार बच्चे पढ़ते हैं, उन सारे बच्चों की शुरुआत करने वाला अगर कोई व्यक्ति रहा तो वो था एक अपाहिज इंजीनियर जिसका नाम है B.K. बंसल। मैं चाहूंगा ताली बजा करके उस इंजीनियर का सम्मान कीजिए। जो काम 2 टांग वाले 2 हाथ वाले नहीं कर पाते हैं, वो काम उस बिना हाथ और बिना पांव वाले उस इंजीनियर के द्वारा निर्धारित किया गया। आप अपने ही शहर के एक शख्स का नाम ले सकते हैं, और वो है सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट। सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट अभी 2 दिन पहले ही उसके डायरेक्टर आए थे, क्या नाम है, नवले सर। आज उनके इंस्टीट्यूट में 75,000 बच्चे पढ़ते हैं। क्या कोई व्यक्ति उस नवले सर को, उस 75 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि एक सामान्य सा कुर्ते पाजामे में चलने वाला व्यक्ति क्या आज अपनी इतनी बड़ी औकात बना सकता है कि उसके पास 75,000 बच्चे उसके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस है व्यक्ति का कि व्यक्ति चाहे तो भले ही पायजामे कुर्ते में रहकर भी व्यक्ति परिणाम दे सकता है। अरे जो परिणाम पैंट सूट टाई नहीं देता, वो परिणाम पायजामा कुर्ता दे सकता है। परिणाम अगर देखना है केवल इस बात से देख लो कि जिस व्यक्ति को कभी चलती ट्रेन में से जिस व्यक्ति को कभी साउथ अफ्रीका में निकाल करके फेंक दिया गया था, उसी व्यक्ति ने तब अपने दिल में यह संकल्प संजोया था कि जिस व्यक्ति को आज तुमने दक्षिण अफ्रीका में चलती ट्रेन में से निकाल कर फेंका है, ऐ अंग्रेजों, एक दिन ऐसा आएगा कि हम भारतीय लोग तुम अंग्रेजों को अपने देश से निकाल करके फेंक देंगे। और तब उसने अपने पैंट सूट टाई का त्याग कर दिया, LLB बैरिस्टर की पढ़ाई का त्याग करके, और हिंदुस्तान की आजादी के लिए चला आया। पैंट शूट पहनकर नहीं, बल्कि एक धोती और बंडी पहनकर और हाथ में एक पतली सी लाठी लेकर वो 40 साल का दुबला पतला गांधी देश की आजादी के लिए लड़ पड़ा। उसको विश्वास था, शायद पूरे हिंदुस्तान को विश्वास नहीं था। या तो 2500 साल के पहले महावीर को विश्वास हुआ था कि मैं अहिंसा के बल पर भी धर्म की स्थापना कर सकता हूं, और या फिर 2500 साल के बाद गांधी के दिल में यह विश्वास जगा कि मैं अहिंसा के बल पर भी अपने देश को आजादी दिला सकता हूं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सामने 100 लोग हथियार लेकर खड़े हों, वहां कोई निहत्था आदमी उनका सामना करने के लिए जा सके? भाई लोगों, जिस आदमी के दिल में यह जुनून होता है, जिस आदमी के दिल में यह जज्बा और विश्वास होता है कि मैं ऐसा करके रहूंगा, मैं ऐसा करके रहूंगा, क्या यह कोई मामूली बात है कि महावीर प्रभु जंगलों में निकल गए, निहत्थे निर्वस्त्र निकले, तो साथ में एक कंबल लेकर नहीं निकले थे कि सर्दी का सामना कैसे करूंगा। हाथ में एक लाठी लेकर नहीं निकले कि सामने अगर सांप बिच्छू शेर या कुत्ते आ जाएंगे तो मैं उनका सामना कैसे करूंगा। निहत्थे महावीर निकल पड़े। हम लोग महावीर क्यों नहीं बन पाए?
महावीर के बाद फिर कोई महावीर नहीं बन पाया, क्योंकि जो विश्वास, जिस विश्वास की बदौलत महावीर निकले थे, वो विश्वास हम में से किसी में भी वापस पैदा नहीं हुआ। हम जितने भी संत हैं केवल समाज की व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए जीते हैं। हम में से किसी में भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं भी तीर्थंकर बन सकता हूं। किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है। सारे साधु संत, साध्वी जी महाराज केवल सामाजिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हैं, और जो जो ट्रस्ट उनको बुलाते हैं उन ट्रस्ट वालों की हासा में हूसा, और ये कर करके वो अपनी व्यवस्थाओं को संजोते हैं। केवल ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, मोक्ष और मुक्ति ऐसे नहीं मिलती। मोक्ष और मुक्ति पाने के लिए या तो किसी को मीरा की तरह जहर पीना पड़ता है, या किसी आदमी को महावीर की तरह आत्म साधना करनी पड़ती है। बातों से कोई कर्मों की निर्जरा होती है? बातों से कोई कर्मों की निर्जरा होती है? अरे केवल 2-4 सामायिक कर लेने से और 2-4 उपवास कर लेने भर से कोई व्यक्ति मुक्ति पथ का पथिक नहीं बन जाता। उसके लिए आदमी को अपने आप को मरना और खपाना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को अगर अमीर बनना है 3 साल उसको लगाना पड़ेगा, ज्ञानी बनना है 12 साल लगाने पड़ेंगे, पर मोक्ष पाना है तो पूरी जिंदगी लगानी पड़ेगी। तब आदमी को मुक्ति और मोक्ष मिलते हैं, बातों से नहीं मिलती। और इसीलिए महावीर के बाद फिर कोई न पा सका। जैनी लोग कहते हैं कि जंबू स्वामी ताले जड़ गए। अरे ताले नहीं जड़ गए। दुनिया में किसी की भी ये औकात नहीं जो सिद्ध शिला पर ताला जड़ जाए। ताले हम लोगों ने जड़ दिए कि चाबियां उठाते नहीं, चाबियां उठाते नहीं। 2-4 चाबियां चलाते हैं, नहीं चले बोले छोड़ो ना यार, कौन रोज रोज की झंझट मोल ले। हम तो ये बात मानव समाज के बीच में जाकर के मानव समाज को ये प्रेरित कर रहे हैं कि अगर महावीर मुक्त हो सकते हैं, कृष्ण अगर हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भी गीता का निर्माण कर सकते हैं, आप और हम अगर फिर से अपने आप को लगा डालें, हम असंभव से असंभव कार्य भी कर सकते हैं। कोई मुझे चैलेंज देकर देखे और मुझे बताए कि यह काम नहीं हो सकता। मैंने तो अपनी जिंदगी बनाई ही चुनौतियों के बलबूते पर है। अपनी जिंदगी का निर्माण ही चुनौतियों के बलबूते पर किया है। मैं मानकर चलता हूं आदमी का निर्माण मां बाप की कोख से नहीं होता। मां बाप की कोख से केवल शरीर पैदा होकर आता है, बाकी जो कुछ पैदा होता है आदमी खुद अपने आप में पैदा करता है। हर आदमी को एक पुनर्जन्म देना चाहिए। हर आदमी को अपने आप को पैदा करना चाहिए, और वो पैदा पड़ोसी नहीं करेगा। पड़ोसी आपकी टांग खिंचाई न कर दे तब भी बहुत है। कोई भी पड़ोसी हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। आदमी जब भी आगे बढ़ेगा तो खुद के बलबूते बढ़ेगा। बिना खुद को जगाए पत्नी कब तक जगाती रहेगी आपको? संत कब तक जगाते रहेंगे आपको? जगाने से आदमी 2 घंटे के लिए जगता है, अगले दिन वापस वैसा का वैसा रह जाता है। पर जिस दिन आदमी खुद को अपने आप जगा लेता है, उसे फिर किसी और को जगवाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहना चाहूंगा, कोई अपाहिज अगर है, शरीर भले ही कमजोर हो पर अपने मन को कभी कमजोर मत होने दो। शरीर भले ही कमजोर हो जाए पर मन को कभी भी कमजोर मत होने दीजिए। जरा सोचो, क्रिकेट के मैदान में, कुश्ती के मैदान में, टेनिस के मैदान में 2 खिलाड़ी उतरते हैं, एक जीतता है एक हारता है। क्यों? सोचो, क्या दोनों को खेलना आता है कि नहीं आता है? खेलना दोनों को आता है। जितने तरह के आर्ट होते हैं खेलने के, सारे आर्ट और सारे दांव पेच उन्होंने सीख रखे होते हैं, पर जीतता वो है जो जीतने का विश्वास लेकर के मैदान में उतरता है, और हारता वो है जो संभल कर खेलता है कि मुझे तो जितने भी आक्रमण हो उसकी रक्षा करनी है, अपने आप को फेल होने से
बचाना है, और जीतता वो है, वो ये नहीं देखता, एक मुक्केबाज ये नहीं देखता कि मेरा मुक्का जाकर कहां पड़ रहा है। वो तो केवल हाथ में जीत का विश्वास लेकर के उतरता है, वो तो जीत का विश्वास लेकर उतरता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जे सुमिरे हनुमत बल वीरा। वो तो हाथ में हनुमान जी की गदा थाम कर उतरता है, और उतरता है तो ऐसे ऐसे फौलादी अपने मुक्के मारता है कि सामने वाला देखकर दंग रह जाता है। हम जिस नगर में पैदा हुए ना, घर जरूर जैनों का था, घर जरूर बाणियों का था, पर ब्राह्मणों के मोहल्ले में पैदा हुए, और ब्राह्मणों में रहकर हमने यही बात सीखी कि अगर पहले अगले ने मुक्का ठोक दिया तो तू गुड़क जाएगा। अगला गाली निकाले तब तक अगर तेरा मुक्का उठ गया तो अगला सड़क पर, और अगर तूने गाली दी, अगले का मुक्का उठ गया तो तू सड़क पर। सोच ले तुझे किस तरह से सामना करना है। अपने हाथों को, अपने मन को, हम में से हर किसी व्यक्ति को फौलादी बनाना होगा, और उस फौलादी बनाने वाली ताकत का नाम ही है आत्मविश्वास। जीवन चलता है सांस से, पर सफलता मिलती है आत्मविश्वास से। जीवन चलता है किससे? सांस से, पर सफलताएं मिलती है, ऊंचाइयां हासिल होती है आत्मविश्वास से। एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण किया, पूरे नगर को घेर डाला गया। सेनापति ने कहा, महाराज, सामने वाले दुश्मन की सेना, उनके पास 40,000 सैनिक हैं और हमारे पास केवल 10,000 सैनिक हैं। हम किसी भी तरीके से उसका सामना नहीं कर सकते। जिन्होंने बाजीराव मस्तानी को देखा है वो भली भांति जानते हैं। जिन्होंने भी बाजीराव मस्तानी, पूना का गौरव बढ़ाने वाली चलचित्र कथा, कि जिसने मानव समाज के बीच में फिर से फिल्म के जरिए ही ये बताने का प्रयास किया कि सामने वाले के पास 40,000 सैनिक है तो क्या हुआ, और हमारे पास 10,000 सैनिक है तो क्या हुआ। हम जानते हैं 10,000 है, पर वो नहीं जानता हमारे पास कितने हैं। अगर तुम्हारे पास 10,000 है तब भी तुम छाती ठोक कर कहो मेरे पास 80,000 सैनिक है, मेरे पास 80,000 सैनिक है। और कहते हैं कि सेनापति ने अपनी तरफ से आत्मसमर्पण करने के लिए राजा को प्रेरित किया, अनुरोध किया और कहा कि महाराज, हमारे पास केवल 10,000 सैनिक हैं, हमारे पास केवल 10,000 सैनिक हैं, आप समर्पण कर दीजिए, वरना आप और हम, पूरी सेना और पूरा शहर मारा जाएगा। राजा ने भी मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करके तय कर लिया कि अपन लोगों को आत्मसमर्पण कर देना होगा। और तय हो गया कि कल सुबह राजा अपने मुंह में तिनका डाल करके आत्मसमर्पण करने के लिए शत्रु सैनिक के पास, शत्रु सेना के पास जाएगा। वे रवाना होने ही वाले थे कि तभी सभा के बीच में एक संत चला आया, और संत ने आकर कहा, महाराज की जय हो, महाराज की विजय हो। महाराज चौंके, अब ये जय विजय वाला नुस्खा कहां से चला आया। बोले, महाराज, अब तो जय विजय को छोड़ो, अब तो केवल एक ही बात बची है, आत्मसमर्पण करने की बात बची है। महाराज, संत ने कहा, महाराज आप कौन से समर्पण की बात कर रहे हैं? अरे मैं तो देवी मां का आशीर्वाद लेकर आया हूं। देवी मां ने मुझे संदेश दिया है और कहा है कि मैं राजा के पास जाऊं और राजा के पास जाकर कहूं कि घबराओ मत, स्वयं देवता तुम्हारे साथ है, स्वयं देवता तुम्हारे साथ है, बस तुम जाओ और राजा को आशीर्वाद देकर आ जाओ। सेनापति ने संत से कहा, महाराज साइड हट, अरे यहां मौत और जिंदगी का सवाल है और तू कहता है कि देवताओं का आशीर्वाद लेकर आया हूं। राजा ने कहा, ठहरो, क्या आशीर्वाद लेकर आए हो? बोले, मां दुर्गा ने कहा है, मां दुर्गा ने कहा है कि राजा से जाकर कह दो कि तुम्हारी विजय होगी, तुम आ जाओ मैदान में, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी।
राजा ने कहा सपोर्ट करेगी? भाई हम तेरी बात पर कैसे विश्वास कर लें संत महात्मा? तू कहीं हमें बेमौत मरवा देगा, इतिहास हमें कभी माफ भी ना कर पाएगा। बोले महाराज विश्वास ना हो तो अभी चितपुट करके देख लेते। बोले ठीक है, क्या लाए हो? देखो चितपुट करते हैं। उसने झट से झोले में हाथ डाला, झट से झोले में हाथ डाला, सिक्का निकाला, सिक्का निकाला और कहा महाराज मैं सिक्का उछालता हूं, अगर पैसा आ गया तो हार होगी और भारत का सिंह का लंछन आ गया तो अपनी जीत होगी। बोले डन, बोले डन। उठाया सिक्का और आसमान में उछाला और जैसे ही सिक्का राज्यसभा के बीच में आकर के गिरा, सारे लोग देखकर चौंक पड़े, क्योंकि सीधा विजय का प्रतीक भारत का सिंह का लंछन आया था। और संत ने कहा देखा महाराज, स्वयं महान देवता भी आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, देखिए जीत आपके पक्ष में है। राजा संत की वाणी से प्रभावित हो गया और ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने कहा सेनापति ठहरो, अगर देवता हमारे साथ हैं, स्वयं मां दुर्गा चामुंडा, अगर वो हमारे साथ है फिर किस बात की चिंता? ठहरो, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, अगर देवता हमारे साथ है तो हम लड़ेंगे और हम जीत कर आएंगे। सेनापति ने कहा महाराज आप फिर बेवकूफी का काम कर रहे हैं, आपको लड़ना है लड़िए, मैं अपना इस्तीफा देता हूं। संत ने कहा तेरे जैसे कायर अगर सेनापति बनेंगे, तेरे जैसे कायर अगर सेनापति बनेंगे तो हार तो पहले से ही तू घोषित कर रहा है। महाराज इस सेनापति को हटाओ और दूसरे व्यक्ति को सेनापति रख दो। सेनापति ने कहा राजा धीराज, ये महाराज बड़ा तड़फड़ कर रहा है, ये संत बड़ा तड़फड़ कर रहा है, अगर आपको सेनापति बनाना है तो इसी को बना दो, पता चल जाएगा 2 घंटे में कि अपने को हार मिलती है कि जीत मिलती है। संत ने कहा डन, हम सेनापति बनेंगे और लड़ाई करेंगे। संत ने जोश में आकर बोल तो दिया कि हम सेनापति बनेंगे, हाथ में आज तक कभी लाठी भी नहीं उठाई थी। संत ठहरे, अब संत ठहरे, वो बेचारे क्या जाने तलवार चलाना, बंदूक चलाना, तोप गोले दागना, पर बात तो बात की बात थी ना, राज्यसभा में इज्जत किस बात थी। सो कह दिया ठीक है हम सेनापति बनेंगे। अब राजा ने उसको सेनापति बना दिया और निकल पड़े, पर सेनापति अंदर से हिला हुआ है, यार कभी लाठी भी चलाई नहीं है और मुझे वहां पर हजारों हजार लोग कहते हैं 40,000 सैनिक हैं, पर डोंट वरी, घबराएंगे नहीं, हम मर के आएंगे पर हार लेकर के नहीं आएंगे। मरना कबूल हो जाएगा पर जिंदगी में हार कबूल नहीं होगी। पहुंच गए युद्ध के मैदान से पहली रात उन्होंने दुर्गा मां के मंदिर में बिताई। वहां जाकर सारी सेना ने पड़ाव डाल दिया। सेनापति संत को लगा यार फिर कहीं ये सैनिक कच्चे न पड़ जाएं, इतनी बड़ी फौज देखकर उसने कहा ठहरो, पहले दुर्गा मां की पूजा करेंगे, मां का आशीर्वाद लेंगे, फिर अपन निकलेंगे। और पूजा हुई, आरती हुई, और आरती होते ही उसने कहा देखो देखो ध्यान दो, मां अब हमारे साथ है, मैं आरती करते समय मां की गोद में सिक्का रख देता हूं, मैं मां की गोद में सिक्का रख देता हूं, और मां ने अगर अपने आप सिक्का उछाल दिया, जीत का अगर निशान आ गया तो जीत अपनी पक्की है। सिक्का रख दिया गया और सब लोग डांस करने लगे, इतने झूमने लगे कि झूमते झूमते ही जमीन भी पल भर के लिए हिली होगी और सिक्का आके नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा क्या आया? क्या आया? बोलो तो क्या आया? क्या आया? पैसे वाला पोर्शन या भारत वाला पोर्शन? भारत वाला, जीत वाला पोर्शन। सिंह के विजय की दास्तान लिए हुए वो सिक्का सामने चला आया, और जैसे ही सामने सिक्के पर आया भारत, सिंह, विजय, सारी सेना हौसले से भर उठी। अरे अब कौन परवाह करता है, सामने 40,000 है तो भी मां दुर्गा हमारे साथ है, मां दुर्गा हमारे साथ है, आओ हम भिड़ते हैं। सेना में ऐसा जोश भर गया, ऐसा जोश भर गया कि सैनिक सीधे टूट पड़े। सामने वाला 4 मिलकर एक को खत्म करेगा, उससे पहले ये एक मिलकर के 8 को साफ करते चले गए। और जो युद्ध 12 दिन चलने की उम्मीद थी, शाम तक तो पत्ता
साफ हो गया। शाम तक तो पत्ता साफ हो गया और जीत का ध्वज लेकर के संत वापस अपनी नगर की तरफ चला आया। जीत का ध्वज लेकर के चला आया। महाराज संत पर बड़े गौरव अनुभव कर रहे थे कि न जाने ये संत हमारे लिए कौन सा गॉड गिफ्ट बनकर आया कि मां दुर्गा ने आकर के हमारी मदद की। और जब विजय होकर के अंदर चला आया, संत महात्मा, सेनापति भी सामने खड़ा था, राजा भी सामने खड़े थे, तब उसने इस जीत की सारी ताकत एक ही चीज को बताई, और वो थी, क्या था? क्या था? जोर से बोलो तो। आत्मविश्वास। वो था आत्मविश्वास। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। और इस जीत के कारण जब वहां पर संत का सम्मान हो रहा था, राजा खड़ा होकर के उनको शॉल ओढ़ा रहा था और अनुरोध कर रहा था, आप हमारे सेनापति का पद ग्रहण करें। संत ने कहा, महाराज मैं तो आत्म कल्याण करने वाला, हरि भजन करने वाला, प्रभु भजन करने वाला संत ठहरा, मेरा सेनापति के पद से क्या काम। मैं चाहूंगा इसी सेनापति को फिर से सेनापति बना दो, पर मैं जाने से पहले रहस्य ये उद्घाटित करके जाऊंगा, जीत महाराज मैंने नहीं दिलाई, जीत मैंने नहीं दिलाई, कोई दुर्गा माता का आशीर्वाद लेकर नहीं आया था, मैं केवल एक चीज लेकर आया था, और वो थी आत्मविश्वास की ताकत। वो थी आत्मविश्वास की ताकत। महाराज आप अगर हकीकत जानना चाहते हैं तो मैं आपको हकीकत बताता हूं, और हकीकत यह है, उसने फिर झोले में हाथ डाला, सिक्का निकाला, उछाला, बोले महाराज देखो क्या आया, बोले भारत। फिर उठाया, दूसरी बार उछाला, गिरा सिक्का, बोलो महाराज क्या आया, भारत। उसने तीसरी बार फिर उठाया सिक्का, उछाला, फिर आया भारत। 10 बार उछाला, भारत 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 भारत। सिंहत्व का गर्जना करता हुआ वो भारत। राजा चौंक पड़ा, ये बार बार भारत क्या। संत ने सिक्का उठाया, आगे पीछे घुमाकर दिखाया और कहा, महाराज दोनों तरफ भारत है, दोनों तरफ इसके भारत है, दोनों तरफ विजय ही विजय, दोनों तरफ सिंह का ही सिक्का खुदा हुआ है। हकीकत यह है मेरे भाई बहनों, जीत का अगर हौसला है, जिद करो दुनिया बदलो। ट्राई एंड ट्राई टच द स्काई, ट्राई एंड ट्राई टच द स्काई। तुम लगातार 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 अगर अपनी तरफ से कोशिश करते रहोगे, ट्राई एंड ट्राई टच द स्काई, तुम आसमान की ऊंचाइयों को भी छू जाओगे, तुम आसमान की बुलंदियों को भी छू जाओगे। आखिर अंबानी भी अपने में से है, अंबानी में और अडानी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अंबानी में और अडानी में ज्यादा फर्क नहीं है। लोग समझते थे कि केवल अंबानी ही देश का महान उद्योगपति हो सकता है। हां, आपके समाज में से किसी की आत्मा जगी, उसमें जज्बा जगा, हम भी पाकर रहेंगे, और वही आपके समाज में से ही अडानी पैदा हो गया, जो अंबानी को टक्कर देने वाला इंसान बन गया। बन सकता है भाई, जब चारों तरफ से हो जाओ बांका, तब काम आ जाएगा रांका। जब चारों तरफ से हो जाओगे बांका फकदेवाड़िया, तब कोई ना कोई काम आ जाएगा रांका। तुम केवल आगे बढ़कर के देखो, ईश्वर उनका साथ देता है, ईश्वर उनका साथ देता है जो अपनी तरफ से सफलताओं को पाने के लिए अपने आप को 100% लगाता है। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, मन को मारे मत बैठो। चलो सब गाएंगे ना, अपने आप को मोटिवेशनल ऊर्जावान बनाते हैं सब लोग। अपने आप को हाथ खोल लो, हाथ खोलने में बड़े फायदे।
अपने कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए हर आदमी रोजाना 1 मिनट ताली वादन जरूर करे। हर व्यक्ति रोजाना 1 मिनट ताली वादन करे, क्योंकि ताली बजते ही सुस्ती दूर, ताली बजते ही सुस्ती दूर। आप ये मत समझिएगा कि हम लोग अगर कोई ताली बजवा देते हैं लोगों से तो ऐसे ही बजवा देते हैं। ये बड़ा साइंटिफिक रीजन है इसका, बड़ा साइंटिफिक। हेल्थ के लिए इससे बड़ा टॉनिक और कोई नहीं हो सकता। अब मुर्दे से व्यक्ति को भी अगर आप ताली बजवाने में समर्थ हो जाते हैं, मैं कहता हूं जो आदमी ताली बजा सकता है और रोजाना 1 मिनट हंस सकता है, वो आदमी कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती होने के काबिल नहीं होता, क्योंकि वो अपना चिकित्सक आप होता है जो रोजाना 1 मिनट तक खुल के हंसता है और रोजाना अपनी ताली बजाता है। देखो, दुनिया की एक दवा निराली, चलो बोलो तो, दुनिया की एक, जोर से बोलो तो, मात्र 15 सेकंड की ताली। दोनों हाथ खोलिए, 5 अंगुलियां खोल लीजिए, 5 अंगुलियां खोल लीजिए और पूरी ऊर्जा के साथ, विद एनर्जी, पूरी ऊर्जा के साथ 30 बार जम के ताली बजाइए और देखिए परिणाम। जोर से। स्टॉप। दोनों हाथों को सामने लाइए और देखिए, हैव यू एनी फीलिंग? देखिए हाथों में क्या महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? जोर से बोलो। कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन, क्या हो रहा है, क्या हुआ? आपकी सारी सुस्ती दूर हो गई, आपके भीतर एनर्जी जग गई, आपके हार्ट के ब्लॉकेज खुल गए, आपके हाथों का पूरा एक्यूप्रेशर हो गया। जो व्यक्ति रोजाना 1 मिनट ताली बजाता है उसको बुढ़ापे में कभी पैरालिसिस नहीं होता है। जो आदमी रोज 1 मिनट ताली बजाता है उसको कभी पैरालिसिस नहीं होता है। देखा, फायदे की बात कर दी तो आप खुद ही बजाने लग गए ना। चलो दोबारा बजाते हैं। हो गया बाप जी। ये चीजें होती बड़ी छोटी छोटी है, पर परिणाम हमेशा दूरगामी परिणाम अपना दिया करती है। तो चलो अब अपन गीत गाते हैं, क्योंकि अब आप लोग समझ गए कि ताली बजाने का और खुल के गाने का क्या परिणाम होता है। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे हिम्मत हारे मत बैठो। सब गाएंगे। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। ताली बजाओ, अपनी सुस्ती दूर भगाओ। चलने वाला मंजिल पाता, जो चले सो चले। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। ठहरा पानी, पांव दिए चलने के खातिर, आहा आहा, पांव दिए चलने के खातिर। दोनों हाथ ऊपर करके मस्ती लो। पांव दिए चलने के खातिर। डांस कर लो अपनी जगह पर बैठे बैठे। पांव दिए चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो। पांव दिए चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो। आगे आगे बोलो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत
हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। ताली बजा लो। आहा, जब भी लगे बैठे बैठे थक गए तो क्या करो? जब भी लगे बैठे बैठे थक गए तो क्या करेंगे? खड़े हो जाओ और क्या करो? तो हो जाओ 1 मिनट के लिए खड़े। तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया। आज तेज दौड़ने, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी। खरगोश और चूहे की कहानी, खरगोश और कछुए की कहानी याद कर लो और दिमाग में ले लो कि कछुआ कैसे आखिर जीता होगा। तेज दौड़ने के कारण नहीं, बल्कि लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता होने के कारण कछुआ जीत पाया। आपको अगर डांस ना करना आता हो तो सिखा देता हूं। डांस करने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। क्या करते हैं? चलो अपन बाथरूम में चलते हैं, वहां डांस सीख के आते हैं। बाथरूम में क्या करते हैं? लोटा उठाते हैं और डांस करना सीख रहे हैं। नहा लो, अपने आप डांस हो जाएगा। पहले राइट से फिर लेफ्ट से। और अगर नहा चुके हो तो तौलिया ले पकड़ो हाथ में। तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया। अजी तेज दौड़ने दोपहर चलकर बैठ गया। धीरे धीरे, ये देखो जवान औरतें सब ठंडी पड़ी, वो माजी नाच रही है। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी। चलो कदम से कदम मिलाकर, जय हो। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जो खावे शरम फूटे उंडरा करम आनंदम। राइट हैंड आगे कर लो, नल खोल लो। देखो डांस सीख रहे हैं। धरती चलती तारे चलते, जो चले सो चले। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। धरती चलती चांद रात भर, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे सब बोलो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे, हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अब हम कुछ सीखते हैं वे प्रयोग। सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल। जो व्यापार में फेल हो गया वो मेरी बातों को ध्यान से सुने। जिस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया है वो व्यक्ति मेरे बातों को ध्यान से सुने। जो व्यक्ति परीक्षा में फेल हो गया वो व्यक्ति मेरी बातों को ध्यान से सुने। वो हर व्यक्ति जो अपने आप को कमजोर समझता है वो हर व्यक्ति मेरी बात को ध्यान से सुने। भाई लोगों, हम लोग केवल 3 ही हैं?
हम लोग कितने? 3। हम लोग कम जरूर हैं पर कमजोर नहीं हैं। हम कम जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पहला मंत्र, पहला सूत्र यही जोड़ लीजिए, और सूत्र ये जोड़िए कि अपने आप में काबिलियत को डेवलप कीजिए। कामयाबी के पीछे मत पड़िए बल्कि काबिलियत को डेवलप कीजिए। जिसके पास काबिलियत होती है वो व्यक्ति निश्चित तौर पर कामयाब होता है। काबिलियत वाले व्यक्ति को कामयाबी के पीछे नहीं भागना पड़ता। कामयाबी उसके पास वैसे ही आती है जैसे इंसान की छाया इंसान का अनुगमन करती है। जैसे बैलगाड़ी का चक्का बैलों का अनुसरण करता है, ऐसी जिसके पास काबिलियत होती है कामयाबी उसके पीछे पीछे चली आया करती है। काबिलियत अगर है तो चाय की दुकान चलाने वाला व्यक्ति भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है। काबिलियत अगर खुद में है तो भले ही कल तक साइंस की क्लास लेने वाला व्यक्ति रहा होगा, पर साइंस की क्लास लेने वाला व्यक्ति भी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बन सकता है। आदमी के भीतर काबिलियत होनी चाहिए, फिर पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। पार्टी काबिलियत रखने वाले लोगों की भी इज्जत करती है। आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। नरेंद्र मोदी कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। उसको पता है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मेरी काबिलियत बढ़ाने के लिए मैं पढ़े लिखे लोगों की टीम अपने पास रखूंगा और उनकी बदौलत उनके सुझावों से अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे भाई बहनों, काबिलियत को डेवलप करो। छात्र हो तो छात्र काबिलियत को डेवलप करो। अभी अभी हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे ऐसे विजन दिए हैं जैसे तारे जमीन पर, जैसे 3 इडियट्स। मैं कहूंगा जरूर देखना भाई बहनों, जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देखना और अपने लिए काबिलियत की प्रेरणा लेना कि तारे जमीन पर मंदबुद्धि कहलाने वाला बच्चा भी किस तरह से एक साइंटिस्ट बन सकता है, और 3 इडियट कहलाने वाले लोग भी डिग्रियों के लिए नहीं पढ़ते बल्कि अपने आप को काबिल बनाने के लिए पढ़ते हैं। तो परिणाम निकल कर यह आता है, डिग्रीधारी लोग केवल बंगले में सजे हुए रह जाते हैं और काबिलियत हासिल करने वाले लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कागज किस्मत से उड़ता है पर पतंग हमेशा काबिलियत से उड़ती है। कागज हमेशा किस्मत से उड़ता है पर पतंग किससे? कागज और पतंग में केवल काबिलियत और किस्मत का फर्क है। मैं मानता हूं हमारी किस्मत बहुत तेज नहीं थी। हम एक सामान्य घर में पैदा हुए, मध्यम वर्गीय घर में पैदा हुए। आप तो जिस घर में पैदा हुए हैं, आपके लिए साल में लाख रुपया खर्च करने वाले आपके मम्मी पापा हैं। आप जिस घर में पैदा हुए हैं वहां पर साल के आपके लिए फीस देने वाले मम्मी पापा लाख रुपया देने वाले हैं। भाई साहब, हम तो 25 रुपया महीने की जैन स्कूल में पढ़ करके तैयार हुए हैं। 25 रुपया महीना लगता था और उस जैन स्कूल में पढ़ करके हम लोग तैयार हुए हैं। मेरे भाई बहनों, आपको तो एप्पल का मोबाइल भी मिल रहा है, बाइक भी मिल रही है। मुझे याद नहीं है मैंने बचपन में कभी 5 पैसे का बर्फ का गोला या कुल्फी भी मुझे खाने के लिए 5 पैसे कभी मेरे पापा से मिले हों। ऐसा मुझे याद नहीं है कि मेरे पापा ने कभी मुझे 5 पैसे भी दिए हों। और बचपन में मेरे पापा को पैरालिसिस हो गया था, तो हम भाइयों को पाल पोस कर बड़ा करने वाला केवल एक ही भाई था, हमारा बड़ा भाई, जिनका पुण्यशाली नाम है प्रकाश चंद जी। तो बड़े भाई साहब, चुनौतियों से निर्माण होता है इंसान के जीवन का। कालिदास जी को चुनौतियां मिली तो मूर्ख भी कि जिस पेड़ पर बैठकर डाली काटा करता था उसी पर वो बैठता था, और जिस पर बैठता था उसी डाली को वो काटा करता था। पर जीवन में अगर चुनौतियां मिल जाए, जब पत्नी ये कह देती है
जब पत्नी ये कह देती है कि तुम घर में तभी लौट कर आना जब तुम विद्वान हो जाओ, तो कालिदास चले जाते हैं। कल का मूर्ख कालिदास हिंदुस्तान का सबसे महान संस्कृत का कवि कालिदास बन जाता है। जीवन का निर्माण चुनौतियों से होता है। मेरे क्लास टीचर ने मुझसे कहा था कि बेटा जरा 5 मिनट के लिए ठहरना, मैं अपना सप्लीमेंट्री का प्रमाण पत्र लिया हुआ बैठा रहा। सब क्लास के छात्र चले गए तो क्लास टीचर ने मुझे अपने करीब बुलाया और मुझसे कहा कि तुझे पता है तेरे पापा को पैरालिसिस हो रखा है। मैंने कहा हाँ सर मुझे पता है मेरे पापा को पैरालिसिस हो रखा है। तुझे ये भी पता होगा कि तेरे घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, तेरा बड़ा भाई। मैंने कहा हाँ साहब ये भी पता है। बोले तुझे ये तो पता है पर तुझे ये नहीं पता कि तेरा बड़ा भाई गवर्नमेंट नौकरी करता है और उस नौकरी से जितना पैसा कमा कर लाता है उससे तुम छोटे भाइयों की फीस जमा करवाता है। तुम छोटे भाइयों की फीस जमा करवाता है। तेरा बड़ा भाई मेरा फ्रेंड है और जब भी हम उसे कहते हैं आ यार चाय समोसे खा के आते हैं, चाय पी के आते हैं, समोसा खा के आते हैं, उसका छूटते एक ही जवाब होता है कि अगर मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठकर चाय समोसे में अपना पैसा खत्म कर दूंगा तो अपने छोटे भाइयों को पढ़ाकर कैसे तैयार करवाऊंगा। मैं अगर अपने दोस्तों के बीच में बैठकर अगर चाय समोसे कचौड़ी में अपना पैसा खत्म कर दूंगा तो अपने छोटे भाइयों की, मेरे से छोटे 4 भाई हैं, उन 4 भाइयों की फीस की व्यवस्था मैं कैसे कर पाऊंगा। जो तेरा बड़ा भाई अपने पेट को महसूस करके, अपने पेट की पूजा न करके तुम भाइयों को पढ़ाना लिखाना चाहता है, तुम उसे यह परिणाम देते हो कि सप्लीमेंट्री आते हो। क्लास टीचर के द्वारा दिए गए ये शब्द मेरी जिंदगी में इसने इतना बड़ा काम किया होगा जितना बड़ा काम किसी तीर्थंकर या गीता की वाणी ने भी नहीं किया होगा। जितना बड़ा काम क्लास टीचर के उन शब्दों ने किया था कि तुम अपने बड़े भाई को यह परिणाम देते हो। 9th क्लास जरूर मैं सप्लीमेंट्री से पास हुआ, पर 9th क्लास के बाद अगर हमने ठेठ PhD तक भी की, लेकिन किसी भी क्लास में फर्स्ट क्लास से नीचे पास होना हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के समान रहा। चुल्लू भर पानी में डूब मरने के समान रहा। स्थिति यह होती चली गई, भाई साहब वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता। गरीब घर में पैदा हुए इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा घर गरीब रह जाएगा। तुम्हारे मम्मी पापा भले ही गरीब हों, पर तुम जैसे 5 समर्थ संतानों को पैदा किया है, तुम जैसे समर्थ 5 संतानों को पैदा किया है। अब ये तुम पर चाहिए कि तुम अपने घर के स्टैंडर्ड को कैसे ऊंचा लेकर आओगे। मेरे भाई बहनों, काबिलियत हासिल करो, काबिलियत हासिल करो, और काबिलियत हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आपको बताऊं, हमारे मम्मी पापा जी ने, पिताजी ने 55 साल की उम्र में संन्यास लिया और माता जी ने 52 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। उनकी इच्छा हो गई पापा जी की कि मैं तो अब अपना आत्म कल्याण करूंगा, और उनके जच गई। मम्मी ने कहा जब आप लेते हैं तो हम भी लेते हैं। हमारे घर में 4 लोगों ने दीक्षा ली थी। 4 में से एक को तो वैराग्य पैदा हुआ, पापा जी को, बाकी 3 में से किसी को भी वैराग्य पैदा नहीं हुआ। बस जचती गई और निकलते गए। पापा जी के जच गई तो मम्मी जी ने कहा कि भाई अब जब आप निकल रहे हैं, आप दीक्षा ले रहे, तो मैं घर में बैठी क्या करूंगी, मैं भी दीक्षा लेती हूं। घर में मीटिंग हुई, भाई लोग सब बैठे और भाइयों ने निर्णय किया कि भाई मम्मी पापा बुढ़ापे में दीक्षा लेना चाहते हैं, वो अगर अड़े हुए हैं तो बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा। हम 2 भाई कंवारे थे, बाकी तो सब बीवी वाले हो गए थे। हम 2 भाई कंवारे थे। हमने कहा कि अपने मम्मी पापा के लिए हम सेक्रीफाइस करेंगे और हम भी संत बन जाएंगे। संत तो बन गए, पर भाई साहब उसके बाद एक ही लगातार हमें संत बने हुए 39 ईयर्स हो गए, लगभग 40 साल। 40 साल में हमने एक ही काम किया, और वो काम था काबिलियत डेवलप करो, काबिलियत बनाओ। जिसके पास काबिलियत है, कामयाबी उसकी परछाई बनकर आएगी। अपने जीवन में काबिलियत हासिल करो। बिना काबिलियत के तुम घर में रहोगे तो घर में भी इज्जत नहीं होगी, और संत बन जाओगे तो संत की भी इज्जत
नहीं होगी। पहली चीज चाहिए काबिलियत। 8 घंटा अपने आप को बनाने में लगाओ, पेंसिल की तरह खुद को नुकीला बनाओ और अपने हाथों से किसी निदा फाजली, किसी हुसैन, किसी माइकल एंजेलो, किसी ऐसे हुनर को हासिल करो जो हुनर तुम्हें ऊंचा उठाए। जीवन में नंबर 2, चुनौतियों का सामना जरूर करना सीखो। चुनौतियों का सामना करना जरूर सीखो। नंबर 3, आत्मनिर्भर बनाओ अपने आप को। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ। मैं तो कहता हूं भाई साहब, मैं सारी माताओं बहनों से कहूंगा, माताओं बहनों, ये पति के आगे हाथ पसारने वाली परंपरा क्या करो। भाई साहब एक बात बताओ, आपके पतिदेव आपकी अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं तो कोई आपके कारण थोड़ी पहनते हैं, वो खुद कमाते हैं और खुद पहनते हैं। मैं सारी माताओं और बहनों से कहूंगा, बहनों कुछ करो, कुछ करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा जरा एक बात सोचो, बहन खड़े हो तो हाँ स्टैंड अप, मुंह पत्ती वाली, हाँ बहन खड़े हो स्टैंड अप। और कौन खड़ा होगा? वो पीली शर्ट वाले आ जाओ, पीली टी शर्ट, करीब आइए, कम ऑन, इधर आइए। बहन जरा एक बात बताओ, अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पब्लिक के बीच में 3 मिनट तक आपको आत्मविश्वास विषय पर 3 मिनट तक बोलना है, आप बोल देंगे? हाँ या ना? बोल देंगे? बोल देंगे? अभी बोलो, हाथ हाथ बोल देंगे? 3 मिनट तक बोल देंगे? पक्का? पक्का? इसको कहते हैं आत्मविश्वास, कि 1000 लोगों के बीच में भी, क्योंकि सुन करके आदमी के भीतर लग गया, नहीं मैं भी कर सकता हूं, मैं भी बोल सकता हूं। ये है काबिलियत के साथ साथ अगर कॉन्फिडेंस हमारे भीतर डेवलप हो जाएगा तो हम 2000 लोगों के बीच भी बोलते हुए सकुचाएंगे नहीं। भंवर जी, आपने कहा था कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा, अभी अगर मैं आपको मंच पर बुलाता हूं और आपसे कहता हूं धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए आप आइए, आप बोल पाएंगे या नहीं? माइक दीजिए उनको, यस या नो? यस। यस। इसको कहते हैं, जो व्यक्ति अब तक ये कहता रहा कि नहीं मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, साहब मैं आते ही मंच पर सारे शब्द भूल जाऊंगा। आत्मविश्वास, ऊर्जा भरे शब्द सुनकर आदमी की एनर्जी डेवलप होती है और आदमी तब सब कुछ करने में सफल हो जाता है। मैंने कहा आत्मनिर्भर बनाओ। देखिए आपको एक हकीकत की घटना बताता हूं। एक महिला हमारे पास आई और आकर कहने लगी, बाप जी मेरे पति गुजर गए और मेरे पास ये 9 महीने की लड़की है, बच्ची है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे ये कहकर घर से निकाल दिया कि मनूस है, अपने पति को खा गई, सो मुझे ससुराल से निकाल दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, हमसे जुड़ी हुई घटना। तो उस महिला ने आकर कहा, साहब कुछ राशन पानी की व्यवस्था आप हमारे लिए करवा दीजिए। मेरे पास जो गहना वहना था, 4 चूड़ियां थी, उनको निपटा करके मैंने 9 महीने तो गुजार दिए, पर अब मेरी स्थिति नहीं बची। मैंने सुना है आप लोग बड़े मानवतावादी संत हैं, आप हर एक दूसरे की हेल्प करवाने में विश्वास रखते हैं, आप मेरे लिए अगर राशन पानी की व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी। हमने उस बहन को अपने करीब बुलाया, पास बिठाया, कहा बहन बैठो, पहले आप अंदर जाओ, खाना वाना खा करके आ जाओ, उसके बाद आकर के बात करो। वो बहन खाना खा करके आई, हकीकत की घटना बता रहा हूँ। वो बहन खाना खा करके आई और आकर के बैठी। हमने कहा बहन एक बात बताओ, आप इस घटना से सब लोग सीखिएगा, सभी लोग सीखिएगा। मैंने कहा बहन एक बात बताओ, आपको कितने दिन का राशन दिलाऊं? बोले साहब अभी तो 1 महीने का दिला दीजिए, फिर देखेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ बहन, 1 महीने का आपको राशन दिलवा देता हूँ, अगले महीने फिर आपको किसी के पास मांगने के लिए जाना पड़ेगा, तो आप ये ऐसे कब तक ये भीख मांगनी करते रहेंगे? कब तक आप अपनी बच्ची का पालन करने के लिए कभी इस महाराज के पास, कभी उस महाराज के पास, कभी इस संघ के पास, कभी उस संघ के पास जाएंगे? तो बोले आप ही बताइए साहब मैं क्या करूँ? मैंने कहा नौकरी कर लो। बोले साहब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, मैंने केवल 8वीं 9वीं पढ़ी है, जल्दी छोटी उम्र में मम्मी पापा ने शादी करवा दी, गांव की बच्ची हूँ, मैं कैसे कमा सकती हूँ? कोई बात नहीं, कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, चलो हम आपके पढ़ने लिखने की व्यवस्था करते हैं। और हमने उस बहन को 1 महीने का राशन तो दिलाया, पर हमने उस बहन से कहा एक काम करो, आप 10वीं का फॉर्म भर दीजिए।
बोले क्या बात करते हैं साहब, मैं और पढ़ूं, अब मैं उम्र वाली हो गई, मेरी 32 साल की उम्र हो गई, अब मैं कैसे 10वीं का। आप उम्र की चिंता मत करो, आप तो फार्म भर दो और लगा दो अपने आप को। अब हमने क्या किया उसका, हमने उसको 1 महीने का राशन तो दिलाया, पर अब देखिए 10वीं का फार्म भरवाया, अब क्या किया हमने उसका, हमने एक स्कूल वालों को फ़ोन करवाया और फ़ोन करके कहा भाई साहब हम आपके यहाँ एक बहन को भेज रहे हैं, वो समाज की बहन है, तो हम चाहते हैं वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, उसको मांग मांग के ना खाना पड़े, तो आपको हम भेज रहे हैं, नौकरी रख दीजिए। तो बोले साहब चपरासी की नौकरी कहे तो हम दे दें। ठीक है, बहन से कहा बहन चपरासी की नौकरी कर लोगे? बोले साहब भीख मांगने से तो अच्छा है जो भी मिले सो चपरासी की नौकरी भी कर लूँगी। उस बहन ने चपरासी की नौकरी करनी शुरू की, 4th क्लास से शुरुआत की, 10वीं उसने पढ़ाई की, 2nd क्लास से वो मेहनत करके पास हुई, 2nd क्लास से वो मेहनत करके पास हुई। उससे हमने 11वीं का फार्म भरवाया, उसने 11वीं पास की, 12वीं का फार्म भरवाया, 12वीं भी उसने पास की। वक्त बीतते वक्त नहीं लगता, वक्त बीतते वक्त नहीं लगता, और मात्र 5 साल में उस महिला ने BA पास कर लिया, उसने B.Ed किया, MA किया, उसने मात्र 7 साल के बाद PhD कर ली, और आज वही महिला एक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। आज वही महिला लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। मेरे भाई बहनों, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ। वक्त के बीतते वक्त नहीं लगता, पर वक्त का अगर आप सही उपयोग कर लेंगे तो वक्त आपको सही बना देगा। मैं तो कहता हूं कि हाथ में चाहे टाइटन की घड़ी पहनो और चाहे रोलेक्स की घड़ी पहनो, वक्त तो 200 वाली घड़ी भी वही बताएगी और 2 लाख वाली भी घड़ी वही वक्त बताएगी, पर घड़ी केवल टाइम नहीं बताती, घड़ी ये भी बताती कि इस समय तेरा टाइम कैसा चल रहा है, इस समय तेरा टाइम कैसा चल रहा है, घड़ी हमें ये भी बताती है। इसीलिए हर भाई से कहूँगा अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा दीजिए, और प्रेरणा दे असंभव जैसा कुछ नहीं। इम्पॉसिबल, ये शब्द क्या कहता है? इम्पॉसिबल का संधि विच्छेद कीजिए तो पता चल जाएगा क्या बनेगा शब्द। सब बोलो तो बिटियाओं और बच्चों, एक स्वर में बोलिए इम्पॉसिबल शब्द को। ऐसे ठंडे बोलोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे इनकलाब जिंदाबाद बोलते थे, ऐसे हाथ उठाकर बोलो आई एम पॉसिबल, आई एम, मेरे द्वारा सब कुछ मुमकिन है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं न कर पाऊं। केवल करने का जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूं।